मत्ती 16 अध्याय उसका 18वां वचन। मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। तू पतरस मतलब तू चट्टान है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कौन बात कर रहे हैं ये? हालेलुया। आज 7वां दिन है उपवास और प्रार्थना का, और जाते जाते भी प्रभु आपको इनकरेज, आपकी हिम्मत बढ़ाकर आपको यहां से भेजेगा। फिर से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि उपवास आपको एक बहादुर व्यक्ति बनाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि खाना खाने वाला व्यक्ति बहुत बहादुर है। आपको गलतफहमी है। जो खाने को ना बोल के उपवास को और प्रार्थना को अपने जीवन में वैल्यू देता है, वो बहादुर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि बहादुरी, बड़े काम सिर्फ ताकत से नहीं होते। ताकत से भी एक बड़ी चीज है जिसको कहते हैं अथॉरिटी, अधिकार। बोलो अधिकार। ताकत से ज्यादा अधिकार होता है। गुंडा कितना भी ताकतवर हो, उसके सामने पुलिस ऑफिसर कितना भी पतला हो, लेकिन वो गुंडा जिसके पास ताकत है, वो पुलिस वाले के ऊपर प्रबल नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले के पास भले ताकत कम है लेकिन अधिकार है। और जो व्यक्ति अधिकार रखता है, अधिकार के पीछे बड़ी ताकत रहती। हालेलुया। जो दुश्मन है ना, वो अधिकार से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये व्यक्ति अधिकारी है, और इसके पीछे, इस पुलिस अफसर के पीछे सारी इंडिया की पुलिस उसके साथ। शैतान क्यों घबराता है विश्वासियों से? ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं इस चट्टान पर, इस चट्टान पर मतलब इस सिद्धांत पर, इस वचन पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाता हूं। इस सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया बनाता हूं। और क्योंकि ये कलीसिया जो मैं हूं और आप हैं, चट्टान पर बनी है, इसके लिए नर्क के द्वार, नर्क के फाटक इसके सामने। इसका मतलब है मैं अगर जा रहा हूं और कोई फाटक है नर्क का मेरे आगे, तो वो मैं आगे बढ़ेगा, वो फाटक टिक नहीं पाएगा। वो शैतान मेरे सामने खड़ा नहीं। मैं अगर उसकी ओर अधिकार के साथ आगे बढ़ रहा हूं, तो दुनिया की कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकेगी। न गरीबी, न लाचारी, न कमी घटी, न अशांति, न मृत्यु, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे सामने टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास अधिकार।
और ये अधिकार लोगों के तालियां बजाने से नहीं आता। कोई फंक्शन में मुझे कोई बुलाए और मैं उधर चीफ गेस्ट बनूं और चीफ गेस्ट बन के मैं उधर प्रचार करूं तो मतलब है मेरे अंदर अधिकार आ जाएगा। ये अधिकार प्रोग्रामों में जाने से, लोगों की तालियां बजाने से, लोगों की शाबाशियां मिलने से ये अधिकार नहीं आते हैं। ये अधिकार बनाने पड़ते हैं अंदर, ये अंदर लेने पड़ते हैं उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। जब आप शरीर की बातों को ना बोल के अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, तो जैसे ही हम प्रभु के आगे अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु हमारे अंदर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता है। और जितना प्रभु हमारे अंदर ज्यादा बढ़ता है उतना अधिकार हमारे अंदर बढ़ता है। अधिकार। अभी बात समझ में आ रही है क्यों कई विश्वासियों में थोड़ा भी अधिकार काम नहीं करता? दुष्ट आत्माओं को भगाना तो दूर की बात, वो खुद दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्यों बोलिए क्यों? क्योंकि अधिकार ही नहीं है उसके पास। और अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु उनके अंदर है ही नहीं। और प्रभु उनके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि न वे प्रार्थना करते हैं न ही उपवास करते हैं। जबकि ये सिद्धांत है कि एक व्यक्ति जब कभी उपवास के साथ प्रार्थनाओं में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करता है, फ्लेश शरीर की अभिलाषाओं को ना बोलकर अपनी आत्मा को खोलता है प्रभु के आगे, तो प्रभु उसके अंदर आकर उसको अंदर की ताकत देता है, जिसको कहते हैं अधिकार। हालेलुया। इसके लिए जो भी दुनिया में प्रभु के दास बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर अकेले में उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना, उपवास, और उनके अंदर परमेश्वर का अधिकार काम करता है। ये प्रोग्राम वाले मसीहों के अंदर नहीं। हालेलुया। ये दिखावे वाले लोगों के लिए नहीं। ये जो चरियाई की हरकतें करते हैं, बैठ के लोगों को हंसाएंगे, बैठ के ठीक की कु, इनके ऊपर अधिकार नहीं आता है इनके अंदर। हालेलुया। खाली यीशु का नाम बोलने से अधिकार नहीं आता है। बाइबल में 19 अध्याय प्रेरितों में प्रेरितों का 19 अध्याय उसका 14 वचन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, जिसमें से आपको समझ में आएगा कि शैतान किस प्रकार के लोगों से डरता है। 19 उसका 14 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्किवा नामक एक यहूदी महायाजक था, उसके 7 पुत्र थे जो बहुत टाइम पास लोग थे। दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? महायाजक के 7 बेटों को दुष्ट आत्मा बात कर रही है। भाई, मैं पौलुस को भी जानती है, हम यीशु मसीह को भी जानते हैं वो कौन है, तुम लोग कौन हो? क्यों दुष्ट आत्मा ने उनसे बात किया मालूम है? क्योंकि इन 7 लोगों ने देखा कि पौलुस जो है वो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से भगाता है। पौलुस कहता है यीशु के नाम से निकल, तो वो निकलती है। तो इनको लगा हम भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, हम भी कलीसिया खोलेंगे अपनी, यीशु के नाम से निकल।
दुष्ट आत्माओं को उसने बोला। तब दुष्ट आत्माओं ने उनको बोला, हम पौलुस को जानती हैं, हम यीशु को भी जानती हैं, लेकिन तुम पप्पू लोग कौन हो? हाँ? तुमको किसने अधिकार दिया मुझे भगाने का? तुमने तो न उपवास किया है, न प्रार्थना की है, न क्या किया है, तुमने कोई बलिदान भी नहीं किया है। तू मेरे को भगाएगा? तू मेरे को नहीं भगाएगा, मैं तेरे को सातों को नंगा करके यहां से भगाएगी। और उन दुष्ट आत्माओं ने उन सातों याचक के बेटों को नंगा करके भगाया। इसमें से आप अंदाजा लगाओ कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं किसको जानती हैं? उन विश्वासियों को जो उपवास और प्रार्थना के साथ अधिकारी होते हैं। अधिकार। हालेलुया। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी मुजरिम को बोलेगा, तेरे को मैं पुलिस में बंद कर देगा, वो बोलेगा, मैं यहाँ के डीसीपी को भी जानता हूं, मैं यहाँ के हवलदार करण सिंह को भी जानता हूं, तू किधर की पुलिस है? तू साधारण आदमी, तू मुझे पकड़ेगा? इसके लिए अधिकार को बनाना पड़ता। फ्लैश को ना, भोजन को ना, घूमने फिरने को ना, टाइम पास को ना, एंटरटेनमेंट को ना, प्रार्थना को हाँ, पड़े रहना बिस्तर पर, तकिया गीला करना आंसुओं से। जो व्यक्ति ऐसे समर्पण करता है उसके पास अधिकार आता है। अधिकार। और मैं चाहता हूं प्रभु का दर्शन के लोग दूसरे लोगों के जैसा मवाली मसीह न बने, पान पराग वाले मसीह, टाइम पास मसीह। कौन से मसीह बने? जिनका परमेश्वर के साथ संबंध घना, ऐसे क्योंकि परमेश्वर को रिलीजन नहीं, परमेश्वर को रिलेशनशिप चाहिए। प्रभु क्या पसंद करता है? रिलेशनशिप, संबंध, मजहब नहीं, धर्म नहीं, ये बातें करो, ये बातें करो, ये बातें करो, ये बातें करो। नहीं नहीं नहीं, आप कौन से मकसद के साथ प्रभु के पास आए? क्या आपका मकसद यह है कि आपको प्रभु चाहिए? यस, यही जो है मकसद होना चाहिए एक विश्वासी का प्रभु के पास आने का। हालेलुया। जो व्यक्ति भी, जिस व्यक्ति ने भी इस दुनिया में परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के नाम से सच्ची संगति करना जिसने सीख लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम और आप संगति करें प्रभु के साथ, व्यक्तिगत संगति। हालेलुया। ये वेदियां तो बाद में आई, ये क्वायर ग्रुप तो बाद में आए हैं, ये म्यूजिक तो बाद में आई है, ये पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, प्रेरित ये बाद में बने। पहले आदम और परमेश्वर सिर्फ संगति करते थे। आप आदम से पूछो, भाई वेदी बनाई है? लगा वेदी क्या है? आपका क्वायर ग्रुप किधर है? मेरे को भी क्वायर में बैठना है, सिंगिंग करना है। नहीं, क्वायर बार नहीं है मेरे पास, क्वायर भी नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? प्रवीण किधर है? प्रवीण नहीं है मेरे पास कोई भी। हालेलुया। ये किधर है, वो किधर है? तुम्हारा पास्टर कौन है? तुम्हारा एपोस्टल कौन है? तुम्हारा प्रेरित कौन है? तुम्हारा टीचर कौन है? कोई भी नहीं है। कौन है तुम्हारा? मेरा यीशु है खाली भाई। आज आपको और मुझे एक ही व्यक्ति ब्लेस कर सकता है। आप भले आराधना स्तुति वाले नहीं हैं,
लीडर, आप वेदी पर नहीं हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या आपकी संगति प्रभु के साथ है? हालेलुया। आप भूख में तड़पो बैठ के तो शैतान तड़प नहीं, शैतान उससे नहीं तड़पता है, लेकिन आप उस भूख के वक्त में प्रभु को कहते हो मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी, इस बात से वो डरता है, बहुत संगति से डरता है, आपके और परमेश्वर के मेल मिलाप से वो डरता है। बाकी नहीं तो दुनिया में तो 40-40 क्या निर्जल लोग, विश्वासी लोग निर्जल उपवास रखते हैं, लेकिन उनकी हालत जानवरों के जैसी हालत है। ये धार्मिक उपवास नहीं चाहिए, एक जो सिद्धांत है वो ध्यान में रख के कि मुझे प्रभु चाहिए, जिसने मेरे लिए खून बहाया, जिसने मेरे उद्धार पाने के लिए, मुझे बचाने के लिए जिसने अपनी जान दी, उसने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, मैं उसके उपकारों को कैसे पूरा करूं? प्रभु मैं उपवास के द्वारा मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे आप स्वीकार करना, मैं आपके वेदी के पास पड़े रहूंगा, मैं अपने घर में बिस्तर पर पड़े रहेगा, मैं विलाप करूंगा, मैं टाट ओढ़ूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए। ऐसे लोगों से शैतान की टांगें कांपती हैं। और वो एड़ी से लेके चोटी तक पूरी कोशिश करता है कि ऐसे लोगों का उपवास बिगड़े, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वो पावरफुल बनेगा। इसके लिए उपवास के वक्त में आपके आसपास जो कमजोर लोग हैं, जो शैतान के थोड़े चैनल हैं, उनको इस्तेमाल करके वो सही उपवास रखने वालों को डिस्टर्ब करता है, आपकी कमजोरी का फायदा उठा के आपको डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया। आपके काम की जगह पे, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में बाकायदा मारामारी के जैसा माहौल बना देगा, मारामारी, हाथ पैर चलाने की नौबत ला देगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि ये आदमी जो समर्पण वाला उपवास कर रहा है, ये आदमी इस तरह का समर्पण न करने पाए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर उसने वो समर्पण वाला उपवास किया तो उसके अंदर घुसने के लिए एक भी दरार बाकी नहीं रहेगी इसके अंदर। ये शैतानी आत्मा गवाही देती है कि इसके अंदर घुसने का कोई दरार ही नहीं है। हम इसके अंदर जाएं कैसे? क्यों? क्योंकि उपवास और प्रार्थना ने इसके पूरे आत्मा, प्राण और देह को रोशनी में बदल दिया। विदाउट एनी दरार। कितने लोगों को ऐसा जीवन चाहिए कि दरार नहीं हो? दरार का मतलब समझ रहे हैं? क्रैक, छेद। एक भी छेद मेरी जिंदगी में, जैसे प्रभु कहता है, मेरे अंदर शैतान का एक भी अंश नहीं है। क्यों? मैंने सब छेद बंद करके रखे। प्रभु यीशु कहते हैं, आपका कितने छेद खुले हुए हैं? ये उपवास प्रार्थनाएं छेदों को बंद करता है। हालेलुया। अगर आप उपवास और प्रार्थना को सही तरीके से नहीं लेंगे, आने वाले समय में, मुझे मालूम है कौन से लोगों ने यहाँ पे उपवास और प्रार्थना को मामूली समझा, उनके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों? जैसे ही अभी उपवास पूरा होगा, उनको शैतान सीधा करेगा, जाके प्रभु साइड में हो जाएगा। वो लोग आएंगे जब इधर प्रार्थना करा, वो आए ही नहीं। मैं तो बोलता हूं मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए, वो प्रभु के चरणों में बैठ के रोए। हम लोग उनके लिए प्रार्थना नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। जिनके जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए, उपवास के लिए इज्जत नहीं, हमारी नजरों में उनकी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। मेरी नजरों में उनकी, उन्होंने अपने जीवन में दरारें खोल के रखी है। दरार, इधर से भी घुसो, उधर से भी घुसो,
उधर से भी घुसो। लेकिन जो शख्स, जो विश्वासी, विश्वास योग्यता के साथ, कोई देखे या न देखे, प्रभु और मैं उपवास सहन करके अटैक सहन करके, उसने आक्रमण किया लेकिन प्रभु मैं उपवास रखूंगा, उसने ऐसा किया फिर भी मैं उपवास रखूंगा, मेरे साथ ऐसा हो गया फिर भी मैं उपवास छोड़ूंगा नहीं, मैं उपवास, भले घर में थोड़ी निराशा आ गई, इधर से लेकिन मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका एक एक घंटा जो आप उपवास रख रहे हो, वो विनोद ब्रदर आएंगे आगे जरा, आपके ऊपर, आप 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के, शैतान ने 50 साल आपके ऊपर मेहनत की है। शैतान ने आपके अंदर एक एक गंदगी ऐसा कुट के भरी है, दुष्टता, गंदगी, बुरी आदतें, बंधन, मोह, लालच कुट के भरी हुई है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप दूसरा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उपवास और प्रार्थना करेंगे ना, तो वो परत, उसको परत बोलते हैं ना, क्या परत को क्या लेयर को समझ, परत। जैसे अभी दीवार बन के तैयार हो गई तो उसके ऊपर कलर का परत होता है, हालेलुया। लेकिन जब लीकेज होती है तो वो परत जो है वो नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार आपके ऊपर जो दुष्टता की परत है ना, लालच की परत है, बदमाशी की परत है, जब हम उपवास करते हैं ना, तो हर मिनट में, हर घंटे में वो परत क्या होती है। आप जब उपवास प्रार्थना नहीं करते, ये परत है, परत। आप पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक अंधकार की परत में है। लेकिन जैसे ही अगर ब्रदर विनोद ने विश्वास योग्यता के साथ उपवास और प्रार्थना शुरू की, तो धीरे धीरे थैंक यू ब्रदर, ये काली परत ने हमारे इंसानों को, अविश्वासी हो या विश्वासी हो, इस परत की वजह से वे परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ते। ये परत क्या है? जादू टोना करनी। ये कौन से लोगों के ऊपर? एक तो अविश्वासियों के ऊपर और दूसरे डुबरे विश्वासियों के ऊपर, डुबरे जो उपवास में इंटरेस्ट नहीं लेते। जबकि गिनती 23 में लिखा है, पढ़ेंगे गिनती 23। कम ऑन। देखो किसका आवाज बड़ा है। निश्चय कोई भी मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलेगा। इज़राइल पर कोई भी भावी, मतलब कोई भी गलत मंत्र नहीं पढ़ सकता, श्राप नहीं लगता उनको। कौन से लोगों के ऊपर? इज़राइल के ऊपर। ये इज़राइल कौन है? आप तो हैं, लेकिन असल में कौन? जो खाली प्रार्थना नहीं करते, जो उपवास में प्रभु को कहते हैं, प्रभु आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू,
जब हम प्रार्थना के साथ उपवास डालते हैं ना, तो हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु हम खाली गंभीर नहीं है आपसे, हम बहुत आपके साथ गंभीर हैं। और जब हम उपवास भी नहीं करते और प्रार्थना भी नहीं करते, तब हम डायरेक्टली प्रभु को कहते हैं, आपको प्रभु हमने खाली मुंह में रखा है, हम टाइम पास लोग हैं, हमको नोट चाहिए खाली आपके पास से, हमको चंगाई चाहिए आपके पास से, हमको इधर नाच गाना चाहिए, मेरे को स्तुति आराधना करने के लिए नहीं दे रहा है ये, मेरे को कभी मेरे को आगे नहीं करता है ये, हमेशा पंजे पुट रखे हैं, पंजे जाल रखे गया तो करेगा। जादू तो ना ऐसे लोगों के ऊपर होता है, मंत्र ऐसे लोगों के ऊपर, फिर ऐसे लोगों का सर घूमता है, कुलो पकड़ जी भी, कमर पकड़ लिया है किसी ने, एक गोडा पकड़ जी भी है। लेकिन इज़राइल पर कोई भी भावी, कोई क्या भी बोले, कुछ भी बोले, 32 साल हो गए, कई लोगों ने मेरे ऊपर करने की कोशिश की, क्या हुआ? हाँ, गोडो पकड़ जियो मुझो उन्हनि जो ही गोडो पकड़ जंदो, जो कर रहे हैं उनका घुटना पकड़ता है, उनकी कमर पकड़ती है। क्यों? क्योंकि उपवास और प्रार्थना जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उपवास करने वाले लोग 15 सेकंड के लिए जोरदार तालियों के साथ महान प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। Devil doesn't fear hunger, he fears purpose. Devil doesn't fear sacrifice, but he fears surrender. शैतान आपकी भूख से डरता नहीं है, वो आपके अंदर जो मकसद आपने रखा है उससे डरता है। शैतान आपके बलिदानों से डरता नहीं है, वो आपके समर्पण से डरता है। इसके लिए जो लोग भी प्रार्थना और उपवास बिना मकसद के, बिना समर्पण के, बिना ओबीडियंस के करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। 11 दिन का उपवास रखा है कलीसिया में, 21 दिन का उपवास रखा है, कोई मतलब नहीं है अगर आप समर्पित नहीं है, मकसद नहीं है आपका कि मैं पश्चाताप करूं, मैं अपने गुनाहों को प्रभु के आगे रखूं। बोलिए हालेलुया। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जब आप उपवास करते हैं, आप कहते हैं अगर मेरा शरीर अब भले चुप है पर मेरी आत्मा अब बात करेगी, और जब आप इस तरह से बोलते हैं कि मेरा शरीर भले चुप रहेगा अभी, लेकिन आज मेरी आत्मा बात करेगी, तब यह बात शैतान की टांगों में कंपन पैदा करती है। कौन सी बात है? मेरा शरीर शांत है भले, लेकिन अब मेरी आत्मा, मेरा जो स्पिरिचुअल मोड है, आपको मालूम है यहां पे 2 मोड काम कर रहे हैं इस भवन में, एक जनरेटर मोड है और एक ओरिजिनल मोड है।
हालेलुया। यहां भी दो मोड हैं। एक शारीरिक मोड है, जब हम शारीरिक मोड में रहते हैं तो खाना पीना, एंजॉय, डांस, ये शारीरिक मोड में प्रभु नहीं होता है। लेकिन जब आप इस मोड को बंद करके वो चेंजर को चेंज करते हैं, उपवास में आते हैं, तो उपवास में आत्मिक दुनिया हिलना चालू हो जाती है। हालेलुया। ये दो मोड है, अभी आपको चुनना है आपको कौन से मोड में चलना है। मोड मतलब जरिया। आप शरीर के तौर पर चलना चाहते हैं कि आत्मिक तौर पर चलना चाहते हैं? शरीर के तौर पर चलना है तो प्रार्थना वरार्थना भी हल्के तरीके से लीजिए, खाना वाना खाइए, एंजॉय कीजिए, मजाक कीजिए, क्योंकि 2 दिन का जीना है, फिर नरक है। लेकिन अगर आत्मिक रीति से जीना है तो कदाचित थोड़ा रात को रोना पड़ेगा, परंतु सुबह फिर आनंद हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रार्थना और उपवास आपको और मुझे ऑफेंसिव बनाता है, आक्रामक बनाता है। अगर आपको दुनिया में विजय पानी है, दुनिया के ऊपर विजय पानी है, दुख के ऊपर विजय पानी है, मृत्यु के ऊपर विजय पानी है, आपको स्वर्गीय राज्य में विजय पानी है, आपको स्वर्ग तक पहुंचना है, आपको बड़े काम करने हैं, तो आपको डिफेंसिव, आप खाली बचाने वाले तरीके में ही रहेंगे तो आप कभी विजय नहीं पाएंगे। आप खाली बच खाली बचेंगे बैठ के, विजय नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आक्रामक मूड में आएंगे, आक्रामक मतलब समझ रहे हैं ब्रदर, मतलब अटैक करना। जब तक आप दुश्मन के ऊपर अटैक करना नहीं सीखेंगे तब तक आप विजय नहीं पाएंगे। एक विश्वासु, एक प्रभु का दास, एक पास्टर, हर एक व्यक्ति जब तक आक्रामक नहीं है तब तक वो जय नहीं पाएगा। और ये उपवास और प्रार्थना आपको आक्रामक बनाता है। आक्रामक बनता है। बोलो मुझे आक्रामक बनना है। नहीं बेटा, माँ ते चुप करे इंदस अच्छी करे वे अंदर से कुंड में मुझे आगे में नचे जो बेड़ो ला बाऊ माँ पुठा में अंदुम मुझे मंडे पुतु दे गया। तो ये लोग इतना मार खाने वाले हैं, और जब वो मार खाएंगे हम उनके बीच में नहीं आएंगे। आप भी नहीं आना, कोई भी। वो बेचारा मार थोड़ा खाने दो। जो ज्यादा मैले कपड़े होते हैं उनको सोटी ज्यादा लगती है। ये ज्यादा ही मैले हो गए हैं, ये धुलना ही नहीं चाहते, ये अपने आप को धोने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ डिफेंस, मुझे बचाओ, मेरे को बचाओ। अपने पड़ोसी को बोला, अब ये है क्या? बोला बताओ, मेरे को बचाओ। हाँ, ऐसे मोड में, कैसे मोड में? अरे तेरी तो ऐसी, अरे तू किथे रहते? अभी तू मेरी पकड़ में आ गया उपवास और प्रार्थना के द्वारा। तेरी तो ऐसी की तैसी। आपकी सारी दरारें बंद कर दें। बचने वाले मोड से निकल कर अभी आत्मा की तलवार निकालें, वचन बोलना चालू करें, घोषणा करना चालू करे, शैतान को भगाने वाले बने। जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग से बांधा जाए, जो कुछ तो पृथ्वी पर आजाद करोगे स्वर्ग से आजाद किया जाएगा। कमान, आने वाले 15 सेकंड हम पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से स्तुति, धन्यवाद,